हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 51। इससे पहले डे 50 तक वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने प्लेलिस्ट पे विजिट अभी तक नहीं करा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इजीली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। अगर आप इन वीडियोस को डेली देखते हैं, अगर एक वीडियोस आप डेली देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो सेंटेंस है, लिसन केयरफुली, इसका मतलब होता है ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो या ध्यानपूर्वक सुनो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कम कम सिट विद अस, आओ हमारे साथ बैठो। यहाँ पर कम का मतलब आना, ठीक है, आओ आओ मतलब निकल रहा है कि आओ हमारे साथ बैठो। अस का मतलब होता है हमारे, ठीक है। तो सिट विद अस, हमारे साथ बैठो। अगर यहाँ पर ऐसा होता सिट विथ मी, तो मेरे साथ बैठो। सिट विथ हर, उसके साथ बैठो। तो मतलब यहाँ पर जो भी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाता, लेकिन पैटर्न सेम ही फॉलो करेगा ये। ठीक है, आगे दिखा रखा है आर यू गेटिंग जेलस। आर यू गेटिंग जेलस का मतलब होता है क्या आपको ईर्ष्या हो रही है, क्या आपको ईर्ष्या हो रही है। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या होना। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग है आपके लिए, आप इजीली इनको नोट करिए और बार बार पढ़िए ताकि आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़नी आ जाए और समझनी आ जाए। ठीक है, और बोलनी भी। नाउ यू गो, अब आप जाओ, अब आप जाओ। डोंट पुल माई चीक, मेरे गाल मत खींचो, मेरे गाल मत खींचो। ठीक है, ऐसे कोई को तुम्हारे गाल आके ऐसे कर देता है, खींचता है, तो वहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं डोंट पुल माई चीक। ठीक है, ऐसा। स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब यहाँ पर धीरे से मीनिंग निकल रहा है कि धीरे बोलिए। ठीक है, धीरे बोलिए। कैन यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। कैन यू टीच मी का मतलब क्या होगा, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। ठीक है, आगे दिखा रखा है हु टर्न इज दिस। हु टर्न इज दिस का मतलब होता है ये किसकी बारी है, ये है किसकी बारी है। ठीक है, ऐसा। आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर ही रहूंगा, मैं घर पर रहूंगा या फिर मैं घर पर ही रहूंगा, आप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बता रखा है आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे निकलना होगा या फिर चलना होगा या फिर जाना होगा। आप तीनों सेंटेंस बना सकते हैं, तीनों ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आई क्लीन्ड इट अप, मैंने इसे साफ किया, मैंने इसे साफ किया या फिर मैंने इसे साफ कर दिया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर ऑल आई वॉज राइट, आखिरकार मैं सही था। आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, और आई वॉज राइट, मैं सही था, मतलब कि आखिरकार मतलब कोई मैटर था उसमें, फिर लास्ट में सारा चीज होने के बाद आपको पता लगा कि आप सही थे, तो आपने फिर बोला आफ्टर ऑल आई वॉज राइट। ठीक है, ये सेंटेंस बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज रीड इट, कृपया इसे पढ़ें, कृपया इसे पढ़ें। ठीक है, प्लीज रीड इट, इसे पढ़ें। से इट अगेन, इसे दोबारा कहो या फिर इसे दोबारा बोलो, ऐसा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग अलग अलग सेंटेंस आप बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन अभी तो आप स्लोली अगर सीख रहे हैं तो फिर ऐसे ही सीखिए, सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन टू रीड, मुझे पढ़ने के लिए अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन टू रिलैक्स, मुझे आराम करने के लिए अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन टू ईट, मुझे खाना खाने के लिए अकेला छोड़ दो, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो बोला करिए ऐसा, अगर आप बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट है दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा दिस इज टू मच, मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो मतलब आपको लग रहा है कि ये इनफ हो गया अब, तो दिस इज टू मच, ये बहुत हो गया अब। ठीक है, अब रहने दो। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये इट इज सो एक्सपेंसिव, पहली बात तो ये कि ये बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगा। एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं एक्सपेंसिव की जगह, कॉस्टली। ठीक है, कॉस्टली। नेक्स्ट वर्ड है आपका आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जैसे मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी आपकी, तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ऐसा होता भी है कई बार कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई कुछ कहता है या फिर कोई और कुछ कहता है, तो हमें वो बात सहमत, हम उस बात से सहमत नहीं होते, तो हमें इंग्लिश में ऐसे बोलना है आई एम नॉट एग्री विथ यू। और आप ना इसका यूज करिए, आप यूज करेंगे तो रियली आप जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। टेक केयर का मतलब क्या होता है, ख्याल रखना। कम विद अस, हमारे साथ आओ। कम विद अस का मतलब क्या होता है, हमारे साथ आओ। प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतजार करें, कृपया मेरा इंतजार करें। ठीक है, प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतजार करें। तो गाइज आज की वीडियो में हमने फिर से
जो कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो डेली यूज सेंटेंसेस के हैं और हम इनका यूज करके बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं और हमने अभी सीखा भी, हमने इसको पढ़ा, साथ ही साथ ट्रांसलेट करा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जो ये है ना जितना भी इंग्लिश में लिखा हुआ है मैटर अभी, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद ट्राई करिए कि आप इसकी हिंदी बना पा रहे हैं। आप टूटी फूटी जैसी आपको हिंदी बनाने आ रही है आप बनाइए, और फिर अभी आपको मैं इसका जो हिंदी है वो दिखाऊंगा। अभी आप इंग्लिश देख रहे हैं, अभी मैं इसका हिंदी वर्जन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये इसका हिंदी है, ठीक है, जो भी मैंने अभी इंग्लिश में आपको दिखाया था उससे कि ये आपको हिंदी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ना यहाँ पर हिंदी देखिए, ठीक है, और फिर इन्हीं को ट्राई करिए कि इंग्लिश से पहले हिंदी बनाइए और फिर हिंदी से इंग्लिश। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या फायदा होगा आपको कि आपका जो ट्रांसलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आप अच्छा पढ़ लेंगे, ठीक है, और अच्छा ट्रांसलेट करने लग जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।